जय हिंद साथियों, तो स्वागत है आपका अपनी इस वीडियो में। और हमारा जो ये वाली वीडियो होने वाली है स्पेशल हिंदी के लिए होने वाली है, जो 2021 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 1 है। इसमें हम लोग हिंदी के जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछेंगे उनको बड़े ही अच्छे तरीके से करेंगे और डिस्क्राइब करते हुए भी चलेंगे। तो अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमसे जुड़कर अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त का चयन कीजिए। तो दिया गया है शिक्षक दिवस पर ने छात्रों ने शिक्षक को पुस्तकें क्या की, पुस्तकें यानी हस्तकारित की प्रदान की, दान की। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर माना गया है वो भेंट, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दो की ओर बढ़ते हैं। कृपण, कृपण का विलोम होता है, कृपण का मतलब होता है कंजूस, और दाता का मतलब होता है दानी, यानी जो ज़्यादा देता है। कृपण का हो जाएगा हमारा दाता, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। बाण, बाण यानी तीर, वही होता है। तनय तो यानी शरीर का हो जाता है। दहन यानी आग हो जाता है। अगम यानी जहाँ जाया ना जा सके। तो नाराज होता है हमारा, बाण का होता है नाराज, बिल्कुल समानार्थी शब्द। क्वेश्चन नंबर 4, पंकज किसका पर्यायवाची है। तो पंकज होता है कमल का हमारा भाई। तो वस्त्र क्या हो जाएगा, नहीं होगा। किरण का होगा, नहीं होगा। कमल दिया गया ना ऑप्शन में, तो ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आँख को चक्षु कहते हैं हम लोग, ये नहीं होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया गया है क्या, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन किए, यानी वर्तनी से संबंधित पूछा गया है। तो स्थायित्व तो हमारा इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, खून का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ होगा, यानी गुस्सा पचा जाना। यानी अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है ना, या मान लेते हैं हमारे टीचर हमारी बुराई करते हैं तो हम लोगों को बहुत गुस्सा आता है ना, तो हम लोग क्या कहते हैं, कोई दूसरा मित्र कहता है हमसे कि तू तो खून का घूंट पी के रह गया, कुछ इस प्रकार से ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर दिए गए वाक्यों को रेखांकित जो प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त होगा वो बताया गया है। मोहन के गए पर वह उठ बैठा, मोहन दौड़ने पर वह उठ बैठा, मोहन के मरने पर वह उठ बैठा, मोहन के जाने पर, गए पर नहीं होगा, क्या होगा करेक्ट, जाने पर, मोहन के जाने पर वह उठ बैठा, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है भाई, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। रिक्त स्थान बनाए। शिशु डैश और अबोध होता है। शिशु अज्ञ, यानी जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, शिशु को कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। अल्पज्ञ यानी जिसको थोड़ा ज्ञान है। बहु जिसको बहुत सारा ज्ञान हो। विज्ञ यानी जिसको ज्ञान होता है। तो शिशु जो होता है उसको तो अभिज्ञ होता है, यानी क्या होता है, उसे ज्ञान ही नहीं होता है, तो अज्ञ कहेंगे उसे हम। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। अपने पास रखी हुई दूसरी की वस्तु, वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है। अपने पास रखी हुई दूसरों की वस्तु क्या कहलाती है, हमारी धरोहर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 10, जाति का विलोम शब्द हमें बताना है। तो जाति का विलोम हो जाता है विजाति। जाति का मतलब होता है एक जाति वाले, विजाति मतलब अलग अलग जाति वाले। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त जो होगा वही बनना है। पृथ्वी का रूप गोल है, तो पृथ्वी का प्रारूप, स्वरूप, प्रकार, आकार। तो पृथ्वी का क्या गोल होता है, आकार कैसा है, गोल है। ये तो हम जियोग्राफी में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा क्या, आर्थिक। आर्थिक होता है ना हमारा, आर्थिक बेरोजगारी, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ये तो हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं, ये भी हो जाएगा। वाक्यांश के किस भाग में त्रुटि है हमें बताना है। उसने आवाज देकर पूछा, उसने आवाज देकर पूछा। तो आवाज नहीं होता है हमारा, हमारा होता है क्या, आवाज होता है सही शब्द। क्या होता है हमारा, आवाज सही शब्द होता है ना। तो गलती तो हमारे इसमें मिल गई ना आवाज में, तो यही हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14,
यहाँ पर वाक्यांशों के लिए एक शब्द, खेतों में मेढ़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग क्या कहलाते हैं हमारे, जो मेढ़ों में बनाए जाते हैं वो तो क्यारियां होती हैं हमारी, क्या होते हैं, क्यारियां। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सही वर्तने वाले शब्द का चयन कीजिए। तो सूर्पनखा होता है, सूर्पनखा नहीं होता है, सूर्पनखा नहीं होता है, ये भी नहीं होता सूर्पनखा, सूर्पनखा होता है, अड़ा बनता है, अड़ा खा। क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए वाक्य का वाक्य कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। तो कभी कभी आकाश में दिखाई देने वाला उल्कापतन तो का विलक्षण घटना है, उल्कापतन एक विलक्षण घटना है, तो उल्कापतन यहाँ पर गलत लिखा है, यही हो जाएगा हमारा त्रुटि वाला शब्द। क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए वही बिल्कुल दिए गए, इस कार्य के विघ्न बनकर तुम आए हो। तो इस कार्य के नहीं, इस कार्य में तुम विघ्न बनकर आए हो, ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। रिक्त स्थान को भरने के लिए, सफलता पाने के लिए कठोर क्या करना चाहिए, श्रम करना चाहिए, हमें कठोर परिश्रम करना चाहिए, श्रम करना चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पर भी ज्ञात करना है जिसमें त्रुटि हो। महेश जी बता रहे थे कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं। तो अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं, वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। महेश जी बता रहे थे कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नज़र रखते नहीं, रखता है, उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नज़र रखता है। क्वेश्चन नंबर 20, पसीना पसीना होना मुहावरे का अर्थ है, यानी शर्मिंदा होना। अगला ये हमारा पैराग्राफ दिया गया और इसके हमारे 5 क्वेश्चन दिए गए, तो पढ़ते हैं पैराग्राफ को। भारत के गांव डैश के मनोरम स्थल हैं, तो किसके, प्रकृति के मनोरम स्थल हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 22 का सेकंड वाला, वहाँ का निवासी प्रकृति की डैश में ही पल रहा है, तो किस में पल रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा गोद में, यहाँ पर हो जाएगा प्राकृत और यहाँ पर आ गया गोद में पल रहा है, तो यहाँ पर आसान हो जाएगा हमारा गोद, बिल्कुल करेक्ट। अगर आगे बात करें हम क्वेश्चन नंबर 23 की, तो यहाँ पर तीसरे में आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा कि पल रहा है, परंतु डैश की दृष्टि पिछड़े हुए गांवों की स्थिति अत्यंत ही, किंतु आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए गांवों की स्थिति अत्यंत ही, यहाँ पर हो जाएगा आर्थिक। 3 नंबर पर अत्यंत ही डैश है, तो डैश यानी चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग 24वें, तो हो जाएगा हमारा, यहाँ पर दिया गया है 23वां हो गया, 24वां। अत्यंत क्या है, दयनीय है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा अत्यंत दयनीय है चौथे नंबर में, क्योंकि वहाँ के लोग डैश पर ही निर्भर हैं, किस पर निर्भर है हमारे, तो लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग, कृषि पर ही निर्भर हैं, इसलिए उनकी स्थिति दयनीय है। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। तो अगर प्रश्न अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।